हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइट क्या होती है। और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइट जब किसी इंटरफेस पे गिरती है, यानी इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है, अगर लाइट किसी इंटरफेस पे गिरती है तो लाइट किस तरीके के फिनोमेना दिखाते हैं। एक तो हम लोगों ने उसका रिफ्लेक्शन जाना कि लाइट जब किसी इंटरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो आज हम लोग जो सबसे पहला फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। चलो बेटा समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लो बेटा ये एक इंटरफेस है, क्या है बेटा, ये इसको आप एक सरफेस मान लो। क्या मान लो बेटा, सरफेस मान लो। क्या मान लो बेटा, सरफेस मान लो। ठीक है, ये एक सरफेस है और ये रहा सन। क्या है बेटा, सन है जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का सोर्स है। क्या है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, सन से जो कि लाइट का एक सोर्स है उससे क्या होगी, एक रे निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी, लाइट ऐसे करके निकल रही होगी। ये करके लाइट आई और जैसे ही लाइट आई इस सरफेस के पी पॉइंट पे, इसको हम कौन सा पॉइंट मान लेते हैं बेटा, पी पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट पे गिरी। तो कल मैंने बताया था कि जब कोई रे या जब कोई लाइट किसी सोर्स से निकलती है, किससे निकलती है, सोर्स से निकलती है, उसको हम बेटा इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, अब ये जिस मीडियम में लाइट चली ये एयर थी बेटा। क्या थी, एयर थी। अब ये मीडियम आप क्या मान लिए, एयर मान लिए। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे टकराई, तो जिस पॉइंट पे कोई रे टकराती है यानी इंसिडेंट रे टकराती है, हम उस पॉइंट से लेकर सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं और ये लाइन सरफेस पे क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये जो इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है बेटा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बेटा इंसिडेंस एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। ये एंगल आई से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, आई से। इंसिडेंस एंगल कहते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंस एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। इतनी बात समझ में, ठीक। अब क्या होगा, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये जैसे ही इस सरफेस पे टकराएगी, अगर ये सरफेस पे टकराने के बाद, अगर ये सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, वापस उसी मीडियम में चली जाए, तो इसको बेटा हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो लाइट वापस टकरा के वापस उसी मीडियम में गई, इसको बेटा हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बेटा हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। आर से डिनोट होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो ये जो पूरा फेनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि कोई लाइट किसी सोर्स से निकले, किसी सरफेस पे टकराने के बाद जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही थी, जिस मीडियम में वो चल रही थी, सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
जैसे आप जब फर्श पे चल रहे होते हो, है ना, तो जब आप आ रहे होते हो आप उस पर लाइट देखो, चमक देखते हो ना, तो वो क्यों हो रही है कि सीएफएल लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, उससे लाइट निकली, है ना, और टाइल्स पे टकराई, टकराने के बाद क्या होती है, वो आपको क्या चमक क्रिएट हो रही होती है ना। तो वो किस लिए हो रही है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही होती है। किसकी वजह से हो रही थी, रिफ्लेक्शन की वजह से। एक एग्जांपल और देख लो, आप लोग क्लास में पढ़ रहे होते हो, आप टीचर से कहते हो कि सर उधर की लाइट बंद कर दो, क्यों, क्योंकि बोर्ड में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बोर्ड में वर्ड्स नहीं दिखाई पड़ रहे, जो वहां पे लिखा गया वो नहीं दिखाई पड़ रहा, चमक रहा है उस जगह, क्यों, क्योंकि कमरे में जो सीएफएल लगी हुई है, कमरे में जो बल्ब लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो कमरे में लाइट का सोर्स है। जैसे सर कमरे में क्या है, लाइट का सोर्स है। अब उस लाइट के सोर्स से लाइट निकली, तो उससे जो लाइट निकली उसको आप कौन सी रे कहोगे, इंसिडेंट रे कहोगे। वो लाइट आई, बोर्ड पे टकराई, टकराने के बाद अब बोर्ड क्या हुआ, सरफेस कहला रहा ना, अब वो सरफेस से टकराने के बाद वापस क्या हुई, उसी मीडियम में चली गई, एयर में ट्रेवल की, वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में चली गई। इस पूरे फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो रे या जो लाइट टकरा के वापस गई उसको हम कौन सी रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंस एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये बेटा आपका क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जिसको हम कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी कुछ लॉज से गवर्न होता है। क्या होता है, कुछ लॉज से गवर्न होता है। मतलब अगर कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उस रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज बहुत जरूरी है, वो दो लॉज के वजह से ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। देखो सबसे पहला लॉ क्या होगा, हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमारा फर्स्ट लॉ बेटा कहता है कि जो हमारी ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, हमारा नॉर्मल, हमारी नॉर्मल जो है, या हमारी रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों बेटा, इनको ध्यान से समझना, ये तीनों सेम पॉइंट पे होंगी। किस पे होंगी बेटा, सेम पॉइंट पे होंगी। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बेटा एक ही पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो तीनों क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे होंगी, सेम पॉइंट सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये देखो सरफेस देख लो, सेम ही सरफेस पे तो है, ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे सरफेस पे है। तो हमारा इंसिडेंट रे, हमारी नॉर्मल और हमारी रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होंगी बेटा, सेम पॉइंट पे होंगी और सेम प्लेन पे होंगी। देखो कभी अगर आप, जैसे ये सरफेस है, ठीक, ये आपने बेटा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब आपको लग रहा है ये सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट निकली, इस जगह आई और फिर रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे करके गई, ये बेटा रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होनी चाहिए, सेम पॉइंट पे होनी चाहिए, सेम प्लेन पे हो। क्या यहां पे है, नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट लॉ था। हमारा सेकेंड लॉ बेटा क्या कहता है, सेकेंड लॉ देखो बेटा क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है बेटा, जो हमारा इंसिडेंस एंगल होगा, क्या, इंसिडेंस एंगल, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही, हमारा इंसिडेंस एंगल जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। अगर बेटा हमारा इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में। तो बेटा ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।